नहीं करने दो, कुछ न करने से तो बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व गुलाना व अशरफना व नूर ऐनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा। आज हम बैठे हैं ये जानने के लिए कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी नेमत क्या है। What is most important in our life? जिसका हम शुक्र अदाई नहीं कर सकते। हम बड़ी बड़ी हस्तियों पर जब गौर करते हैं, बेहतरीन जमात जमाते सहाबा, बेहतरीन घराना अहले बैते मुस्तफा, बेहतरीन लोग औलिया अल्लाह। लेकिन ये सारी सिफतें तब हुई जब पैदा हुए। पैदा ही ना होते तो क्या होते। इमाम आज़म मुज्तहिद आज़म कब पैदा हुए? तब
बन गए गौसे आजम। कब पैदा हुए था ये गरीब नवाज, पैदा हुए था शाहे आलम, कुतबे आलम। आज आसमाने सुन्नियत पर चमकते हुए जिस सितारे को हम अहमद रजा कहते हैं, वो इमाम अहले सुन्नत है, मुजद्दिदे मिल्लत है। कब पैदा हुए तब, इसी अहमदाबाद की धरती पर एक मुहक्किक जलवागर है जिसे शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहते हैं, रईसुल मुहक्किकीन कहते हैं। ये सब लक़ब मिला कब? पैदा हुए जब। आप वहाँ बैठे हैं तब, पैदा हुए तब। मैं यहाँ बैठा हूँ क्यों? पैदा हुआ तब। अबे पैदा होने से बड़ी कोई नेमत हो तो बताओ। वो संतरी बना, पैदा हुआ तब। मंत्री बना, पैदा हुआ तब। जन्म ही न लेता। पैदा होने को हल्के में मत लो। हम पैदा हुए तो बहुत इंपॉर्टेंट है परिवार के लिए, परिवार के लिए। और नबी का पैदा होना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे संसार के लिए। कोई हिंदुस्तान के लिए पैदा हुआ, कोई सारे जहान के लिए पैदा हुआ। ये विलादत हल्के में मत लो। हमारी विलादत जब इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं मौलाना बन गया, हमारी पैदाइश इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरा बाप मुहद्दिस आज़म हुआ, मेरा दादा गौसे आज़म हुआ, ये पैदा होने ही का तो है। तो जब हम जैसे लोगों का पैदा होना महत्वपूर्ण है तो 12 रबीउल अव्वल को नबी का पैदा होना, अपनी विलादत को हम महसूस करें और नबी की विलादत पर जरा भी ना मुस्कुराएं। पैदा होना, the most dignity of your life, opportunity of your life. सारे titles, power and wealth, everything after birth. जन्म लेना, और क्योंकि हमारा पैदा होना अल्लाह का बेस्ट रिवॉर्ड है, बेहतरीन अवसर है, अल्लाह वाला बनने का अवसर है। तो जब पैदा होगे तब ना अल्लाह वाले बनोगे। ये हमारे एडुकेट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, किसी ने मिसाइल बना डाला, ये सब अहम बातें हैं। लेकिन जब पैदा हुआ तब पूरी भारत को आजादी दिलाई किन लोगों ने? जो पैदा हुए थे वो। इसीलिए सुन्नी मुसलमान न अपने घर के में पैदा होने वाले बच्चे को भूलता है और ना मुसलमान बनाने वाले पैगंबर के पैदा होने को भूलता है। हम नाशुक्रे नहीं हैं, हम पैदा हुए तो परिवार की तरफ मुड़ गए, परिवार तक गए। तो 12 रबीउल अव्वल को जब मेरा नबी पैदा हुआ तो परवरदिगार की तरफ गए। पैदा होना ये सबसे बड़ी नेमत है।
ये आप सैयद हैं, आप शेख हैं, आप पटेल हैं, आप पठान हैं, हमें ये सब कब हुआ? पैदा हुए तब। हायर एजुकेटेड हुए कब? पैदा हुए जब। शेखुल हदीस बने कब? पैदा हुए जब। शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस, मुबल्लिग आज़म कब? पैदा हुए जब। बड़ा तजदीद व हिया का काम किया तब? पैदा होने के बाद। तो आप अपने पैदा होने के महत्व को समझ रहे हैं ना? इससे ज्यादा कीमती कोई चीज है? हाँ, देश का प्रधानमंत्री बनना, अबे वो भी जब पैदा होगा तब। कोई पोस्ट, कोई पावर, कोई वेल्थ, कोई डिग्री और कोई ओहदा मिल ही नहीं सकता जब तक पैदा न हो। इससे अंदाजा लगाइए कि पैदा होना ही अल्लाह का सबसे बड़ा करम है। अब जब पैदा होने की महत्व को समझ गए तो बताओ पैदा हुए कैसे? आपके पैदा होने पर चलो सबसे पहले ये देखें रब ने क्या कहा। वला तुश्रिकू बिही शैआ, डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह। अल्लाह का कोई साथी नहीं, कोई शरीक नहीं। कितनी आला दर्जे की बात। शिर्क शिकन, शिर्क तोड़। और वो अल्लाह अपने बारे में कहे मेरा कोई पार्टनर नहीं है, कोई शरीक बनाना मत, न मेरी जात में न मेरी सिफात में। नो अल्टरनेट, नो पार्टनर, कोई साथी नहीं, कोई शिरकत नहीं, कोई शरीक नहीं। कितनी ऊंची बात है तौहीद की, वहदानियत की, अल्लाह के जात की, अल्लाह की सिफात बुलंद है। और इमीडिएट कहा जा रहा वबिल वाले देने ऐसा ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, वबिल वाले देने ऐसा। दूसरे मुकाम पे फरमाता है इबादत मत करना किसी की सिवाय अल्लाह। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए की जाएगी, इल्ला इय्याहू, ओनली वही, सिर्फ वही है, उसी की इबादत की जाएगी। इमीडिएट वबिल वाले देने ऐसा। हमें कहा अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तौहीद, और कहा उसी के बाद वबिल वाले देने ऐसा। हम जब ईमान लाते हैं आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, जब हम अताअत की बात करते हैं तो कुरान कहता अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अताअत करो अल्लाह की व रसूल की। अल्लाह के बाद नाम रसूल का आता है ना, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। यहाँ शिर्क न करना, अम्मा अब्बा के साथ अच्छा सलूक करना। कहा खुदा की जात, कहा माई बाप, अल्लाह के बाद माई बाप, अम्मा अब्बा, अल्लाह के बाद रसूली हो, मलाइका हो, किताबें हो, या अब्बा अम्मा कहां से आ गए? हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, अम्मा अब्बा के साथ इबादत अल्लाह की भी। अम्मा अब्बा इमीडिएट ज्वाइंट आयत करीमा में।
एक बात बताओ, पूरी दुनिया में एक ही वालिद है ना अब्बा? वालिद के माने में बोल रहा हूं, दूसरा कोई वालिद हो सकता है? एक ही अम्मा है ना, दूसरी कोई अम्मा हो सकती है? अब समझ में आया ना इकट्ठा जिक्र क्यों किया? ना अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह है, ना वालिद के अलावा कोई वालिद है, ना वालदा के अलावा कोई वालदा है। सुभान अल्लाह। If there is a no partner of Allah, so no partner of Walid and no partner of Walda too. एक वजह तो ये है, अब इसी बताता हूँ आपको। आप पैदा हुए, इसमें 3 जात हैं। एक अब्बा है, 3 कारण हैं। एक अब्बा, उनका अंश, दूसरी अम्मा, उनका शिकम, तीसरा जो है सबसे बड़ा अल्लाह, रूह डालने वाला। तो आप दुनिया में ऐसे ही नहीं आए हैं, अब्बा की वजह से आए हैं, अम्मा की वजह से पैदा हुए, अल्लाह की वजह से पैदा हुए। तो क्या अल्लाह नहीं चाहेगा कि जब मेरा कोई पार्टनर ना बनाया जाए तो मेरे बंदो अपने माँ बाप का भी कोई पार्टनर ना बनाना? तो तुम्हारी पैदाइश में, तुम्हारे जन्म में एक क्रिएटर है, 2 मीडिएटर है। अल्लाह ने माँ बाप के जरिए तुमको जन्म दिलवाया, 9 महीने तक माँ ने अपने पेट में तुमको रखा, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी बाय ब्लड ऑफ मदर। ये जो तेरा हाथ पैर है ना, आंख नाक कान, और ये जो तेरा दिल है, किडनी है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, और ये जो तेरी जवानी है, ये सब अम्मा के खून से बना है। पहले अपना कर्जा अदा कर, ये वो कर्ज है कि यहां ना कर पाए तो वहां मार पड़ेगी। वो बच्चा पैदा हुआ, उससे कहा जा रहा है कि तेरा दुनिया में आने का सबब तेरे माँ बाप है, और मुसब्बिब तेरा रब है। तो तू रब मुसब्बिब तक पहुंचेगा जब सबब का बन जाए। जो बन गया सबब का, वही बन गया अपने रब का, और सबब है तेरे माँ बाप। तो तेरे दुनिया में जन्म लेने का कारण ये है कि अल्लाह ने तख्लीक किया, माँ बाप जरिया बनी, इसलिए आयत करीमा में दोनों को इकट्ठा किया गया। ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। एक बात बताइए, अम्मा अब्बा में भेदभाव मत करना। वबिल वालिदैनि इहसाना है, वबिल वालिदा नहीं है, न वबिल वालिद है, वालिदैन। तो तुमको क्या हो गया? एक तो माँ बाप के वह फरमाबरदार हो। क्या फरमाबरदारी? अगर बाप ने मोहब्बत से कुछ कहा
और आपने उस काम को कर दिया, ये फर्माबरदारी नहीं है। मीठा मीठा तो सब खा जाते हैं। बाप ने कोई कड़वी बात कही हो, कलेजे को चीर देने वाली बात, उस पर राजी हो जाना फर्माबरदारी है। हम ऐसे समाज में जहां अब्बा गायब है, अम्मा ही अम्मा। मैं अक्सर देखता हूँ जब कार में बैठ करके निकलता हूँ, एक कार मेरे सामने से गुजरी, जय माता दी। जुमला अच्छा है, मगर सिर्फ माता क्यों? पिता सौतेला है क्या? एक ट्रक जा रहा था, उसमें लिखा था माँ की दुआ। तो बाप गाली देता है क्या? हमारे लखनऊ में एक शायर है, मैं सलाह कर रहा हूँ, इसमें भी शैतान का दखल है। जब तुमको माँ बाप से मोहब्बत होगी तो कहते इसमें भी कटिंग करो, अब्बा को छाड़ दो, अम्मा को ले लो। हमारे यहाँ एक लखनऊ में शायर है, पूरी शायरी अम्मा पे। हाँ, किसी को दुका मिली, किसी को मक्का, मेरे हिस्से में माँ मिली और बाप नहीं मिला। नौजवान गुमराह हो रहा है, सिर्फ अम्मा। हमें अम्मा अब्बा वैसे ही चाहिए जैसे शरीयत हासिल करने के लिए अल्लाह रसूल दोनों चाहिए। न सिर्फ अल्लाह, न सिर्फ अम्मा, अल्लाह रसूल भी चाहिए, अम्मा अब्बा भी चाहिए। एक फटफटिया लिया, माँ, एक घर बनाया, माँ की दुआ। मानता हूं कि माँ का हक ज्यादा है, लेकिन बाप की शान ज्यादा है। अपने बाप को हल्के में मत लेना। बेशक अम्मा सलाखों पर, ये तो मेरा जाती तजर्बा है कि मुझे जो मिला माँ से मिला और जो मिल रहा है माँ से ही मिल रहा है, लेकिन मेरा बाप बाप है, शान वाला है। हल्के में बाप को मत लेना। वो जो बोझ उठाकर तुझे पालता रहा, वो जो रिक्शा खींच कर तुझे रोटी देता रहा, वो जो बारिश में भीगता हुआ पैसे बनाता रहा, तुम्हारे कर्ज को उतारने के लिए पसीना बहाता रहा, अपनी मेहनत और मशक्कत को निचोड़ कर 4 पैसा कमा कर जो तेरे पेट में डालता रहा, वो कौन था? माँ तो ठंडे कमरे में बैठी थी, जो धूप में जला वो तेरा बाप था, बोझ उठाया तेरा बाप था, मशक्कत किया तेरा बाप था, विदेश गया तेरा बाप था, तुझे रहने के लिए घर दिया तेरा बाप था, तेरे पेट में रोटी डाली वो तेरा बाप था, अपने कांधे पर रखा तेरा बाप था, जिसने नौकरी किया सैलरी पे सैलरी कमाता था वो तेरा बाप था। न माँ को छोड़ो न बाप को, वबीर वाले देने एक साल।
हम उन लोगों में नहीं है कि अम्मा मालूम है और अब्बा गायब। थोड़ा सा मुस्कुराओ भाई। कल बात कराऊंगा ना। अब तो लोग अम्मा के पीछे इतना भाग रहे हैं, अब्बा को छोड़ के, अब्बा को छोड़ के अम्मा के पीछे इतना मार रहे हैं कि वो जहां जाते उन्हें अम्मा ही दिखती। जानवरों में अम्मा, नदियों में अम्मा, पत्थरों में अम्मा, अब्बा कहीं नहीं दिखते। बाबा ये अगर अम्मा है, माता है, तो पिता कौन है? और पिता गायब हो जाए तो माता की इज्जत क्या है? सिर्फ मां नहीं, मां की शान ज्यादा, हक ज्यादा है, बाप की शान ज्यादा है। आगे बढ़ो और ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिग्निटी ऑफ योर पेरेंट्स। ये फजीलत क्या है? ये इज्जत वालिदैन क्या है? इसकी जरूरत कितनी है नौजवान बच्चों तुमको? अपने माँ बाप की जरूरत। जमाते साहबा में कुछ सहाबी बड़े भोले भाले, एक मन्नत मान ली उन्होंने। एक्साइटमेंट कहते हैं ना, जोश। हे अल्लाह, मेरी मन्नत पूरी हो गई, मेरी मुराद पूरी हो गई, तो मन्नत मेरी ये है कि मैं जन्नत के दरवाजे की चौखट चूमूंगा। ऊपर वाली चौखट भी और नीचे वाली। बड़ी खूबसूरत मन्नत है, लेकिन कंट्रोल के बाहर है। कुछ लोग तो औरतें मन्नत मानने में तो जहालत की इंतहा कर देती। मेरी माँ बहनें दूसरी नहीं हूँ, एक औरत मेरे माइंड में है, और वो मस्जिद के इमाम की बीवी है। मैं मसाजिद माफ कर, उनकी बीवियाँ अच्छी है। मैं एक पर्टिकुलर इमाम की बात कर रहा हूँ, नॉट जनरल। बीवी ने ही मन्नत मान लिया कि मेरे 4 बेटियां पैदा हो गई, अगर आपकी लड़का पैदा हुआ तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगा। अब इमाम साहब की बीवी, मौलाना की बीवी, मुफ्ती की बीवी, हो गया लड़का। अल्लाह की शान बेनियाद है, अल्लाह समझ देता वही है। अब लड़का जब हुआ तो वो औरत बेचैन हुई कि अगर मन्नत नहीं उतारा तो अभी लड़का हुआ, कहीं खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ हो जावे और मकान से कब्रिस्तान चला जावे। अब उन्होंने अपने शौहर से कहा, देखिए मस्जिद आपकी अपनी है, कमेटी वाले आपके हैं, ट्रस्टी आपका है, और आप इमाम व खतीब हो, आपको बहुत मानते हैं लोग। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ढोल बजा दो ना। मेरी मन्नत उतर गई। अरे नेक बाप, ढोल बजाना हराम है। अरे घर में बजाना हराम, सड़क पे बजाना हराम, मस्जिद में बजाओ। तो ये हिंदुस्तान है। यहाँ अगर औरत अड़ जाए तो अपना बेटा भी जंगल भेजना पड़ता है। अरे समझा करो, अगर गुजरात नहीं समझेगा तो पूरा भारत नहीं समझेगा। तिरिया हट राज हट से भी ज्यादा हट है। अच्छा, अगर तुम मेरी मन्नत नहीं उतारते तो मौलवी सुन, तेरा खाना पीना बंद, मस्जिद में पड़े रहो, 5 टाइम नमाज पढ़ो,
बिस्तर तो बिस्तर घर में घुसने नहीं दूंगा। अब वो परेशान हुई, ये तो घर का मामला है। जुमे का दिन है, खुतबा देने इमाम साहब आ रहे हैं, गले में ढोल ली। सारे नमाजी हैरत से देख रहे हैं, आज हमारे इमाम और खतीब को क्या हो गया? ढोल को गर्दन में लटकाए पेट के ऊपर चले आते। जैसे ही वो आए, खड़े हुए कहा, देखो ये ढोल है, ये शैतान है, ये हराम है। इधर से मारो तो हराम, उधर से मारो, दोनों तरफ से मारो तो भी हराम। ऐसे शैतान को तोड़ देना चाहिए। ढोल बज गई, मन्नत उतर गई, ढोल भी टूट गई। ऐसी बेहुदा मन्नत ना माना। अभी भी खुश, मस्जिद में मेरे मियाँ ने ढोल बजाया, मुसल्ली खुश। आज हराम प्रैक्टिकल करके बताया। लेकिन वो तो सहाबी रसूल, ऐसी बेहुदा मन्नत क्यों मानेंगे जो हराम हो? जन्नत की मन्नत। लेकिन दुनिया में रह के जन्नत का दरवाजा कैसे चूमे? अब हल ही नहीं है, मन्नत पूरी करना जरूरी। तो हर समस्याओं का समाधान हबीबुर रहमान, हर मर्ज की दवा सल्ले अला मुहम्मद। पहुंचे नबी के पास, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी है और मन्नत अल्लाह ने पूरी कर दिया है। क्या माना था? यही कि मन्नत पूरी होगी तो मैं जन्नत का दरवाजा चूमूंगा, ऊपरी चौखट को भी चूमूंगा, नीचे वाली चौखट को भी चूमूंगा, मगर जन्नती ही की चौखट। रसूल पाक ने पूछा, क्या तेरे माँ बाप हैं? पूरे होश में सुनो तो पता है, क्या तेरे माँ बाप हैं? कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह का करम है, भी मेरे माँ बाप का साया है। कहा जा घर अपने बाप का माथा चूम ले, अपनी माँ का पैर चूम ले, जन्नत का दरवाजा चूम लिया। सुभान अल्लाह। तेरे घर में जन्नत है, तू बाहर ढूंढ रहा है। कबीर की बात याद आ रही है, कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनमा, ऐसन घटमा पीऊ है दुनिया जाने न। उनका कहने का मतलब था कि स्वामी तो स्वयं में है, और बाहर दूर ढूंढ रहा है, घर घर, दुआर दुआर, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला। और कस्तूरी तो तेरे अंदर ही है। वही तो मेरे आका ने कहा था, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू। जिसने स्वयं को पहचान लिया उसने स्वामी को पहचान लिया। अरे स्वामी मेरा रब है, ये कहाँ स्वामी है? स्वामी होते तो जेल में होते। 5 करोड़ मुरीद हैं, 5 करोड़ अनुयायी हैं, बहुत बड़ा बापू है। आजकल तो आजकल 10 साल से जेल में, तब तक के लिए उम्र कैद हुई। बापू है, ये कहाँ का साधु है? भाई मेरे, ओरिजिनल पे ध्यान रखो, डुप्लीकेट बहुत है।
जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। बात रही जन्नत की, हमें माँ बाप को पटा लो, खुदा की कसम खुदा राजी, रसूल राजी। एक बात जिम्मेदारी से बोलूं, अगर किसी ने, किसी नौजवान ने, किसी बुजुर्ग ने 10 हज किया है, 10 हज साहिब तरतीब है, यानी नमाज एक वक्त की कज़ा नहीं है,